जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो महक आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि गुरु कृपा से आपको सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम महक है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं जो भी कुछ हूँ वो गुरु कृपा से हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कल बर्थडे पे अपने दरबार बुलाने का, अपना सेलिब्रेशन हम सभी के साथ करने का और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का और बड़े मंदिर में बुलाने का, इन सभी चीज़ों का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे लिए कल का दिन मेरी खुशियों से भरा हुआ दिन था। संगत जी, परसों रात को मुझे गुरु जी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे और मुझे गुरु जी ने यही कहा था, तन्नू बड़े मंदिर बुलाया सी तो तन्नू आना सी। जबकि संगत जी, इस बार मैंने सोचा था कि मैं शाम के समय गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऑफिस से संगत जी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। बट देखिए गुरुजी का करिश्मा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए कि रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिया है और संगत जी नेक्स्ट डे मेरी छुट्टी एक्सेप्ट हो गई और संगत जी मुझे गुरुजी के दरबार जाने का मौका मिला। तो ये गुरुजी की प्लानिंग थी, गुरुजी चाहते थे कि मैं फुल डे गुरुजी के दरबार में रहूं और मैं फुल डे रही। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। और संगत जी देखिए, उससे भी बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने छुट्टी के लिए संगत जी 4-5 दिन पहले से ही अप्लाई कर रखा था, बट नहीं हो पा रहा था और सर ने भी संगत जी मना ही कर दी थी। बट देखिए गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा देखिए कि गुरु जी ने रात को ड्रीम में मुझे दर्शन दिए हैं और नेक्स्ट डे ही संगत जी मतलब एक्सेप्ट हुई है मेरी छुट्टी और मुझे मौका मिला। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि महाराज की असीम कृपा रही मुझ पे और मुझे गुरुजी ने अपने बर्थडे पे बुलाया। और संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे बेटे का है। संगत जी, अभी 2024 में मेरे बेटे का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था। मेरा बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ गया था पार्टी अपनी सेलिब्रेट करने, उसका बर्थडे था। तो बर्थडे मनाकर जब सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर जा रहे थे तो उसी समय मेरे बच्चे का बाइक से एक्सीडेंट हुआ। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पास कॉल आया, मेरे हस्बैंड का कॉल मेरे पास आया था, क्योंकि पहला फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास ही गया था। और जब वहाँ पे बताया गया कि मेरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है तो आप आ जाइए। संगत जी, मेरे बेटे के पीछे उसका फ्रेंड भी बैठा हुआ था
और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि फटाफट से सब काम छोड़ के हॉस्पिटल पहुंचो, ऐसे ऐसे अंश का एक्सीडेंट हो गया है, तब संगत जी मैं एकदम से घबरा गई। उस टाइम मैं नाश्ता कर रही थी और संगत जी मैंने अपना नाश्ता तक छोड़ दिया। मेरे हाथ से कप का चाय का कप भी टूट गया। मैं फटाफट से संगत जी अपने हस्बैंड के बताए हुए एड्रेस पे पहुंची। और संगत जी वहाँ जब मैं पहुंची तो डॉक्टर्स मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे और मेरे हस्बैंड ने माथे के ऊपर संगत जी अपना हाथ रख रखा था और रो रहे थे। तो मैं एकदम से अपने हस्बैंड को देख के घबराई और मैंने बोला, अंश कैसा है, मुझे आप बताओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अंश जो है अभी कोमा में जा चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है और डॉक्टर्स का कहना है कि इमरजेंटली ऑपरेशन करना होगा। उसको बिल्कुल होश नहीं है, कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहा है और हमारे द्वारा हमें यही लगता है कि कोमा में जा चुका है। संगत जी मैं रो रो के पागल हो गई, बहुत बुरी तरीके से मैं पागल हो गई। मैं बता नहीं सकती कि मेरे पे क्या बीत रही थी। और मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी महाराज, ये क्या हुआ मेरे बच्चे के साथ, मैं इतना आपको मानती हूँ, मतलब बहुत सारी बातें मैं करने लग गई। ये सबसे बड़ी भूल होती है संगत जी कि हमारे ऊपर जरा सा कष्ट आता है ना तो हम गुरुजी को कहने लग जाते हैं। और वही गलती मेरे से उस दिन हुई और मैंने गुरुजी को कहना शुरू कर दिया कि गुरुजी ये क्यों किया आपने, मैं इतना मानती हूँ आपको, मैं इतना पाठ करती हूँ, मैं इतने मतलब मैंने वो सारी चीज़ें एक पल में गिनवा दी, क्योंकि उस समय मेरे सामने परेशानियाँ खड़ी हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इतना करती हूँ तो गुरुजी ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, ये गलत है संगत जी, मैं मानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती मिस्टेक हुई है। और मैंने गुरुजी से माफ़ी भी उस चीज़ के लिए मांगी है और आज तक मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। और संगत जी मैं बहुत रोई और मेरे परिवार, गुरु परिवार की जितनी भी संगतें थी वो सबको पता चला, वो सब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे यही कहा कि महक, ऐसे नहीं बोलते गुरुजी के लिए ना, गुरुजी जो करते हैं अच्छा करते हैं, हो सकता है इसमें भी कुछ भलाई हो, गुरुजी ने आगे क्या प्लान बना रखा है, तू सिर्फ अरदास कर, तू शिकायतें ना कर गुरुजी से, तू गुरुजी की संगत है और गुरुजी पे सवाल जवाब नहीं कर सकती तू। जब उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा गुरुपा मुझे क्षमा करो। और संगत जी उस टाइम मेरे बच्चे की कंडीशंस और ख़राब होती जा रही थी और डॉक्टर्स का बार बार यही कहना था कि हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तब संगत जी मैंने सिर्फ गुरुजी से अरदासें लगाई कि गुरुजी बस अब आप ही हो और कोई नहीं है। संगत जी मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ। मेरी संगत आंटियाँ जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सत्संग के माध्यम से, उन्होंने गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लाना शुरू करा। मैं संगत जी सिर्फ उस जल प्रसाद की एक-एक बूँद अपने बेटे के जीभ पे चखाती थी और संगत जी मेरे बेटे को होश नहीं था, बिल्कुल होश नहीं था। मैं अब सिर्फ गुरुजी का पाठ करती, याद करती, मेरे साथ जितनी आंटियाँ थी सबने करना शुरू किया और देखिए साक्षात गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को वापस से पूर्ण जन्म दिया। संगत जी डॉक्टर्स भी हैरान थे कि बच्चा इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। और मैंने गुरुजी को बहुत अरदासें लगाई और डॉक्टर का यही कहना था कि आप पे के बच्चे पे तो भगवान कृपा है जो कि आपका बच्चा इतनी जल्दी रिकवर हो रहा है, और नहीं तो कोमा में जाने के बाद पॉसिबल नहीं है वो एकदम से आ जाए। मतलब संगत जी मेरे बेटे को 3 महीने तो लगे, देखिए 3 महीने मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहा और 3 महीने में मेरा बच्चा संगत जी गुरुजी ने इतना कर दिया, चलने लायक कर दिया। और उससे भी बड़ी बात संगत जी कि उसका दोस्त भी ठीक था, क्योंकि मेरा बेटा बाइक चला रहा था तो उसके सर पे ज़्यादा हुई थी, तो जिसकी वजह से ब्लडिंग, नसें और पता नहीं क्या-क्या उसको हुआ, जिसकी वजह से संगत जी वो कोमा में जा चुका था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो वापस आया। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी मुझे धुंधला-धुंधला याद है, जब मैं बेहोश हो गया तो मैंने देखा कि मैं जो है एक अंधेरी कमरे में बंद हूँ और एकदम से रोशनी की किरण आई, गुरुजी व्हाइट चोले में आए और गुरुजी कहने लगे कि इत्थे कहाँ आ गया? और मेरा बेटा कहने लगा, संगत जी मेरा बेटा अधिकतर पंजाबी बोलता है। तो मेरा बेटा कहता है उसके बाद गुरुजी ने कहा कि कुछ देर नाल तुझे ना वापस छोड़ के आऊँगा। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फट देने से नीचे लाके खड़ा कर दिया। मैंने देखा कि मेरी बॉडी पड़ी हुई है
और डॉक्टर जो है अपना ऑपरेशन करना शुरू कर रहे हैं। आप और पापा बाहर आके देखा तो रो रहे थे, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि डॉक्टर ਨੂੰ अपना काम करने दे, मैं अपना काम करूँगा। जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर लिया तो उसके बाद गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे फूंक मारी और वापस से मेरी बॉडी, मेरी जो थी, मेरी आत्मा मेरी बॉडी में आ गई और मुझे एकदम से होश आना शुरू हुआ। तो मेरा बच्चा मुझे बताता है ये सब चीज़ें, तो मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना कि मेरे बच्चे को आपने न्यू लाइफ दी, न्यू लाइफ ब्लेस करी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सबके बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके बच्चों के अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, मैं गुरुजी से बस यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी सब पे अपनी कृपा करना। और संगत जी, अगर आप भी किसी दुख परेशानी में हैं तो एक बार सच्चे हृदय से सच्ची पुकार करके देखिए गुरुजी को, वो आपकी सुनेंगे, वो हर पल आपके साथ रहेंगे। बस सच्चे हृदय सच्चे भाव से उनसे शिकायतें नहीं करनी जैसे मैंने नादानी की, मैंने बेवकूफ़ी की। यकीनन संगत जी, गुरुजी आपके पास ही आपको नज़र आएंगे। यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।